Exercise 6.1 question number 6. In each of the following pair, which number is to the right of the other on the number line? तो पहले तो हम यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लेंगे। नंबर लाइन पे हम जानते हैं कि यहाँ सेंटर में आ जाती है 0 और राइट साइड में आते हैं पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने इसकी नंबरिंग कर लेनी है और इस तरफ लेफ्ट साइड में आ जाएंगे नेगेटिव नंबर्स। तो इस तरह से हमने एक नंबर लाइन यहां पर ड्रॉ कर ली। आगे तक हम बना सकते हैं, जैसे यहां हो गया -9, ये हो गया -10। अब हमें इस नंबर लाइन को देख के बताना है कि जो ये पेयर ऑफ नंबर दिया गया है इसमें कौन सा नंबर दूसरे के राइट साइड में आएगा। अब राइट साइड में आने का मतलब है कि वो नंबर दोनों में बड़ा होगा। बड़ा क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो बड़े होते हैं और नेगेटिव नंबर स्मॉल होते हैं। अब जैसे यहां पर -10 है, यहां पर +10 है। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो पॉजिटिव नंबर 10 यहां पर बड़ा होगा और -10 छोटा होगा। तो यहां पर पार्ट ए में पेयर दिया गया है 2,9। तो अगर 2 और 9 की लोकेशन देखें तो यहां ये +2 और ये +9, तो दोनों में देखो 9 बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा होगा वो हमेशा राइट साइड में होगा। तो यहां पर पार्ट ए के लिए पेयर में जो नंबर दिए गए हैं 2 और 9, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि 9 इज टू द राइट ऑफ 2। 9 2 के राइट साइड में है। ठीक है, तो यहां हमारे आंसर में हो जाएगा पार्ट ए के लिए कि 9 इज टू द राइट ऑफ 2। सेकेंड -3 -8, तो देखो ये है -3 और ये है -8। अब जो नंबर राइट साइड में होगा वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर जो -8 है वो छोटा है और -3 बड़ा है। तो -3 जो है वो -8 के राइट साइड में है, क्योंकि राइट साइड में वो नंबर आएंगे जो पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव के नियरेस्ट होंगे। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि -3 इज टू द राइट ऑफ -8। नेक्स्ट है पार्ट सी। तो यहां पर 0, -1, तो ये है 0 और ये है -1। तो राइट साइड में है यहां पर 0 और -1 है लेफ्ट साइड में। तो हम बोल सकते हैं कि 0 इज टू द राइट ऑफ -1। नेक्स्ट पार्ट डी, -11, 10। तो -11 देखो इस तरफ को आएगा, यहां हो गया -11 और +10, तो +10 है यहां पर। तो दोनों में राइट साइड में आएगा यहां पर 10। तो हम लिख सकते हैं कि 10 इज टू द राइट ऑफ -11। नेक्स्ट है -6, 6। तो -6 है ये और +6 है ये। तो राइट साइड में है यहां पर +6। तो 6 इज टू द राइट ऑफ -6। आगे है इसका पार्ट एफ, 1, -100। तो 1 पॉजिटिव है तो 1 आ गया यहां और -100 जो है इस तरफ नेगेटिव की तरफ को आएगा। तो जो नंबर नेगेटिव के साइड में होगा और 0 से जितना ज्यादा दूर होगा लेफ्ट साइड में वो नंबर उतना ही छोटा होगा, और जो नंबर पॉजिटिव की तरफ होंगे वो सारे राइट साइड में माने जाएंगे। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि 1 जो है वो -100 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि 1 एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर नंबर लाइन में राइट साइड में लिखे जाते हैं। तो यहां पर 1 इज टू द राइट ऑफ -100। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। यहां पर इंटीजर्स के पेयर हमें दिए गए हैं, इनके बीच में जो बाकी के इंटीजर्स हैं वो हमें लिखने हैं। पार्ट ए में दिया है 0 एंड -7, इनके हमें 0 और -7 के बीच में जितने भी इंटीजर आते हैं वो लिखने हैं। तो यहां 0 के बाद देखो -7 यहां दिया गया है, तो हमें 0 के बाद जाना है माइनस की तरफ।
तो 0 के बाद यहां हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 और ये हो गया यहां -6। लेकिन हमें इनको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए यहां पर जो नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है एक्चुअल में वो उतना ही छोटा होता है। तो यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये जो -7 है ये होगा सबसे छोटा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इनको लिख देंगे -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और यहां आ गया 0। तो ये हो गया इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर। आगे पार्ट बी, -4 एंड +4 के बीच में हमें लिखना है। तो यहां -4 प्लस की तरफ हमें जाना है, तो हमने -4 से बैक होना है। तो यहां -3, -2, -1, फिर यहां आएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4 और यही होगा इसके लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्यों? क्योंकि देखो जो नेगेटिव नंबर है वो छोटा नंबर होता है और इंक्रीज का मतलब है कि हमें पहले छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहां पर -4 सबसे छोटा है, तो वहीं से हमने स्टार्ट किया और प्लस की तरफ हम चले गए। तो यही हो जाएगा इसके लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है पार्ट सी। तो यहां पर हमें लिखना है -8 और -15 के बीच में। तो -8 और -15, तो मतलब हमें -8 से आगे जाना है नेगेटिव की तरफ। -9, -10, -11, -12, -13, -14 एंड -15 और यही हो जाएगा इसके लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर। सॉरी, ये है इसके लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि यहां पर हमें इसको अब एक्सचेंज कर देना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए देखो ये -15 सबसे बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सबसे छोटा है। तो -15 पहले आएगा, फिर -14, -13, -12, -11, -10, -9 और फिर आएगा -8। तो जो माइनस वाला नंबर 0 के नियरेस्ट होगा वही नंबर सबसे बड़ा माना जाएगा। तो यहां पर -15 सबसे छोटा है, तो इस तरह हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। नेक्स्ट है -30 एंड -23। अब इनके बीच के इंटीजर हमें पहले लिखने हैं। तो -30 और यहां देखो -23, यानी कि हमें -30 से बैक जाना है पॉजिटिव की तरफ। तो -30 से पहले आएगा -29, फिर -28, फिर आ जाएगा यहां -27, -26, -25, -24 और लास्ट में यहां आ गया -23। अब हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए यहां पर ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो क्योंकि -30 सबसे छोटा है, फिर हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि माइनस से पीछे की तरफ हम जा रहे हैं, बैकवर्ड हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो यही हो जाएगा इसके लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर।